बीसीसीआई की जर्सी से लेकर अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के मिशन बैच तक अपनी रचनात्मकता का लोहा मनवाने वाले डिजाइनर मनीष त्रिपाठी ने जब रामलला के लिए ड्रेस डिजाइन किया तो पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। इस बार रामनवमी पर खासकर जो रामलला का जन्मदिन के रूप में जो दिन मनाया जाता है उस पर रामलला कौन सी ड्रेस पहनेंगे, इसको लेकर मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं खुद डिजाइनर मनीष त्रिपाठी जी। सर, पहला सवाल मेरा यही है कि कौन सी ड्रेस जो है वो रामलला अयोध्या में जो विराजमान है उनके जो परिधानों की बात करें तो डिजाइनर के तौर पर सबसे पहला नाम आपका आता है। आपने सारी ड्रेस जो है वो डिजाइन की है। रामनवमी पर कौन सा परिधान वो धारण करेंगे? देखिए, सबसे पहले धन्यवाद आपका, जय श्री राम, इस सवाल के लिए। और प्रभु श्री रामलला सरकार का डे वन से, जब से भगवान की प्रभु की प्राण प्रतिष्ठा हुई इस विग्रह की, उस दिन से तय हो चुका था कि प्रभु श्री रामलला जो हैं वो भारतीय परंपरागत परिधान धारण करेंगे। और अब तक 2 साल में भगवान के चरणों में पूरे देश भर के जितने भी राज्य हैं वहाँ की जो परंपरागत वहाँ के परिधान है, जो टेक्सटाइल है, क्राफ्ट है, वो भगवान के चरणों में समय समय पर अर्पित होती आ रही है। और भगवान की पोशाक की जो सेवा है उसमें रंग और दिन निर्धारित है कि भगवान किस दिन के हिसाब से कौन सा रंग धारण करते हैं। साथ ही साथ उत्सव विशेष भगवान जो है पीताम्बर पहनते हैं। और जब भी कोई विशेष उत्सव होता है, जैसे रामनवमी है, दीपावली है या अन्य कोई पर्व है, उस दिन भगवान के जो वस्त्र हैं उनमें पीताम्बर को ही यूज़ करके, पीले वस्त्र को यूज़ करके, किसी न किसी टेक्सटाइल का होता है, किसी राज्य का होता है और ख़ास तौर से हैंडलूम और हस्तकरघे का होता है। तो उसमें कोई कलाकृति होती है, कोई कढ़ाई होती है, कभी अलग तरीके की कोई अन्य छपाई होती है और भगवान अब उनको उनमें सजते हैं। कुछ आध्यात्मिक बारीकियों का भी ध्यान रखा जाता है सर उनके परिधान के लिए? देखिए, आध्यात्मिक जो मंदिर द्वारा, ट्रस्ट द्वारा जो हमें एक एसओपी प्राप्त थी कि एक नियमावली प्राप्त थी कि भगवान के वस्त्र कैसे होने चाहिए, और जिस तरीके से भगवान की वस्त्र की सेवा जब से जो स्वयंभू भगवान वहाँ पे थे चलती आ रही थी कि एक रंग तो तय हुए थे। और उसके बाद जब हम लोग जब नया मंदिर जब भगवान का बना और भगवान वहाँ पे विराजमान हुए, तो उस समय तय किया गया कि भगवान के जो वस्त्र हैं उन्हें हम परंपरागत जो हमारे भारतीय परिधान हैं उनसे बनाए जाएंगे। और यही था। और बाकी जो प्रभु श्री राम के साथ जो रंग एसोसिएटेड है, जो दिन के हिसाब से, जैसे सोमवार को भगवान सफ़ेद पहनते हैं, मंगल को लाल पहनते हैं, बुधवार को हरा पहनते हैं, भगवान बृहस्पति को पीला पहनते हैं, शुक्रवार को क्रीम पहनते हैं, शनिवार को नीला पहनते हैं, रविवार को गुलाबी पहनते हैं। इन रंगों के आधार पर ही ये कपड़े पोशाक बनते रहते हैं। एक तरफ सर बीसीसीआई के लिए ड्रेस डिजाइन करना, दूसरी तरफ शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष यात्री के लिए मिशन बैज उनका डिजाइन करना, दूसरी तरफ भगवान रामलला के लिए जो ड्रेस है वो डिजाइन करना, तो ये जो अलग अलग अनुभव है ये कैसे मतलब आपके लिए रहा? देखिए, क्रिएटिव आदमी को हमेशा चैलेंज चाहिए होता है। और मैं समझता हूँ कि देखिए, प्रभु श्री रामलला की जो सेवा मिली है वो तो मैं इसको अपना सौभाग्य मानता हूँ कि भगवान ने इस कार्य के लिए मैं एक निमित्त मात्र हूँ और भगवान ने चुना कि ये काम कराने के लिए। तो मैं नहीं कहूँगी कोई मैं बहुत बड़ा प्रतिभावान हूँ, बड़ा प्रतिभाशाली व्यक्ति हूँ कि मुझे ये काम करना आता है। मैं सिर्फ एक अन्य सेवक के नाते इस भगवान की सेवा कर रहा हूँ। वहाँ बहरहाल जो बाकी जो काम है जिनमें करने का सौभाग्य मिलता है या काम करने का मौका मिलता है, वहाँ ज़रूर मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी काम कर रहा हूँ उसमें कैसे मैं अपने देश की कल्चरल आइडेंटिटी को बरकरार रखूँ, कैसे मैं उसके साथ में देश की धरोहर को जोड़ सकूँ, और कैसे मैं अपने जो हमारे भारत में जो डिज़ाइन की क्योंकि मेरा ऐसा मानना है पर्सनली कि भारत में डिज़ाइन आज नया नहीं है, भारत का फैशन कोई नया नहीं है। भारत सबसे पुराना ऐसा देश है जहाँ पे हमारे पास रंगों की सारी सूची मतलब एक बहुत बड़ा हमारे पास एक कल्चरल बैंक, ऐसा टेक्सटाइल बैंक हमारे पास है जिसे आज दोबारा एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे उसको बताने की और जताने की ज़रूरत है। बाकी जो हमारे देश में पूरे विश्व में ऐसा रहा ना कि हम पिछले 100 साल में 150 साल में ऐसा हो गया कि हमें वेस्टर्न वैलिडेशन चाहिए होता था। कोई हम कुछ डिज़ाइन कर रहे हैं तो अगर किसी ने बाहर ने कि किसी व्यक्ति ने अगर उसको वैलिडेट किया तो उसको हम अच्छा मानते हैं, बड़ा मानते हैं, नहीं तो हम उसको डिज़ाइन समझते नहीं थे, उसको हम फैशनेबल समझते नहीं थे। बट हमारे यहाँ कलरों की अगर आप बात करें तो कई सौ साल से हम रंगों के बारे में जानते हैं। जहाँ यूरोपियन कंट्रीज़ 1800s में डाइंग सीख रही थी, हमारे यहाँ से इंडिगो एक्सपोर्ट हो रहा था। तो हमारे यहाँ ऐसे कई सारी कलाकृतियाँ जो कई सौ साल पुरानी है, जहाँ पे अलग अलग विभिन्न प्रकार की रंगों की और डिज़ाइंस की हम बात करते थे। तो मैं बस अपने काम में अपने कार्य के थ्रू जो भी कोई मुझे ऐसा मौका मिलता है तो मैं कोशिश करता हूँ कैसे मैं अपनी भारत की धरोहर को, अपने भारत की संस्कृति जो विरासत है उसको कैसे मैं अपने डिज़ाइन में इन्वॉल्व करूँ, कैसे
उसको उसको प्रदर्शित करूँ, और वो हर कार में आपको मेरे दिखेगा। इसी से जुड़ा हुआ है सर, भारतीय बुनाई और आधुनिक जो डिज़ाइन है उसका मेल आपने किस प्रकार किया? देखिए, जैसे अभी रिसेंटली अभी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के सहयोग से और उनके तत्वावधान में अभी एक रीसा ब्रांड लॉन्च हुआ है, जो कि भारत ट्राई फेस्ट में आपको देखने को मिलेगा। और ये एक तरीके से जो सरकार की अब सरकार भी इस मामले इस चीज़ को लेकर काफ़ी सजग है, काफ़ी ज़्यादा मैं कहूँगा एग्रेसिव है कि और हमें मौका मिला डिज़ाइन करने का, तो वहाँ पे अगेन जो डिज़ाइन हम करते हैं, जो हम मेरा ये मानना है अगेन कि डिज़ाइन जब आप इंडियन कल्चर को अपना डिज़ाइन बैंक मान लेते हैं, अपना एक तरीके से अपना बैकअप मान लेते हैं, तो डिज़ाइन करना बहुत मुश्किल नहीं होता। बट हाँ, उसको आज के आधुनिक युग के हिसाब से, आज की ज़रूरत के हिसाब से, लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से उसको बस हमें थोड़ा सा ढालना होता है, और बस वही काम और वो डिज़ाइन बन जाता है जो कि मार्केट के लिए रेडी है। क्या सर जो ये विशेष बुनकर हैं जो इस डिज़ाइन में शामिल हैं, उनसे हमारी हस्तकला को क्या एक नया संदेश जो है वो मिल रहा है? बिल्कुल, आज जिस तरीके से जो हमारे आर्टिज़न हैं, जो हमारे एक तरीके से जो जिनको कई सालों से मैं एक तरीके से कह सकता हूँ कि आज आप सोचिए ना कि हम लोग आज बाहर आके काम कर रहे हैं, अपने घरों को छोड़कर किसी दूसरे शहर में बसे और अपना आजीविका चलाने की प्रयास करते हैं। तो जिस तरीके से हमारे घर में जो संस्कृति रही, जो जिस तरीके से पद्धति थी पूजा पाठ की या घर के रहन सहन की, हमें शायद वो बरकरार करने में भी हमें मुश्किल होती है। कैसे हमारी माँ पूजा करती, कैसे करती थी। आज वो आर्टिज़न, वो हमारा बुनकर या हमारा वो जो कलाकार है, जिसने कई सौ साल से हमारी भारत की इस परंपरा को, इस टेक्सटाइल को या इस क्राफ्ट को सजो के रखा है कई सौ सालों से, तो वो निरी नहीं है। वो हमें अब उस दृष्टि को छोड़ना पड़ेगा। और आज मौजूदा सरकार में ऐसा हुआ है कि आज सरकार उनको सर से देख रही है। हमारे जैसे कई अन्य ऐसे लोग हैं जो मिलजुल कर, हाथ से हाथ, कंधे से कंधा मिलाकर उन बुनकरों के साथ, उन क्लस्टर के साथ काम कर रहे हैं। और क्योंकि ये जो टेक्सटाइल के जो या बुनकर हैं या ये जो आर्टिज़न है, चाहे वो ट्राइबल क्राफ्टमैन है, ये वो लोग हैं जो हमारे देश के सही मायने में कस्टोडियंस हैं। ये वो हैं जिन्होंने कल्चर को संजो के रखा है। तो ये आज मौका है उनको सेलिब्रेट करने का और उनको बताने का भी कि वो सेलिब्रेट किए जा रहे हैं। और आज जिस तरीके से अलग अलग स्कीम्स आ रही हैं सरकार की, और जिस तरीके आज एक ट्रेंड चल चुका है जहाँ पे कल्चर ट्रेंड में है, तो आज सिर्फ और सिर्फ जो आर्टिज़न है उसे अपना क्या कहते हैं ना, उसको सिर्फ अपने मानदेय नहीं मिल रहा है, उसको सहभागिता भी मिल रही है उस कार्य के साथ में। आधुनिकता के साथ विरासत को भी संजोया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आधुनिकता के साथ विरासत को भी संजोया जा रहा है। और खासकर अगर बात करें तो रामनवमी पर तो जिस तरह की परंपरा रही है, उसी को लेकर अयोध्या में विराजमान भगवान राम परंपरागत तरीके से पीताम्बर वस्त्र जो है वो धारण करेंगे और पूरी देश में धूमधाम से रामनवमी का जो त्यौहार है वो मनाया जाएगा। तो ये जानकारी रामलला का ड्रेस डिजाइन करने वाले मनीष त्रिपाठी ने दी। कैमरा पर्सन अशोक महाले के साथ दिव्यांकर तिवारी, एनडीटीवी इंडिया, दिल्ली।